अरण्यकांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। चित्रकूट में एक दिन भगवान पुष्प का आभूषण बनाकर सीता मैया का श्रृंगार की अपने हाथ से भैया, और भगवान की इस लीला को देवताओं का समूह आकाश से देख रहा था। और उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत। क्या नाम है? वो भी देख रहा था। जयंत सोचा कहीं भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता करूंगा। और मूर्ख जयंत कौवा बन के धरती पर नीचे चला आया चित्रकूट में। और यहां दर्शन करिए, सीता मैया को सजाकर राम जी मां इस स्फटिक शिला पर बैठे हैं। राम जी मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही है। जयंत सोच रहा है कि मैं माया का रूप कौवा बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता मैया साक्षात माया है, इनके आगे किसी की माया चलेगी नहीं। जयंत सोच रहा है मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। और सीता मैया बोली, इंद्र का बिटवा जयंत काहे के लाने कौवा बना है, आज कौवा बन के घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक आया और सीता चरण सोच हति आगा, मूढ़ मंदमति कारण आगा। एक सूचना आप लोग को दे दूं मैं, कल विश्राम सत्र है इस कथा का। तो आज तक तो हम लोग दिन में 2:30-3 बजे से बैठ के कथा सुनते रहे, लेकिन कल की कथा दिन में 10 बजे से है। कितने बजे से? सुनाई दे रहा है आप लोग को? कितने बजे से? 10 बजे से। अच्छा, कितने लोग सुबह आएंगे कल कथा में? अच्छा, सब लोग आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जो हाथ उठाया है राम जी देख लिए हैं। कौन कौन हाथ उठाया है? कल की कथा प्रातः वेला में 10 बजे से। हम भी 10 बजे कल आएंगे। जयंत मां के पांव में चोंच से मार दिया, रक्त की धारा निकली। भगवान जान गए मेरा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे उससे 2 कुशा निकाले, एक को धनुष बनाया, दूसरे को ब्रह्मास्त्र बनाकर भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे जयंत ने देखा मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज बायस भय पावा। गया इंद्र के पास जाकर बोला, पिताजी बचाइए बचाइए। इंद्र बोला, क्या किया तुमने? जयंत ने अपनी पूरी करनी बताई। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से, भगो यहां से, मरो। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी आप बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले, जल्दी निकल लो, नहीं तो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े, दूसरा का हम छोड़ देंगे। पहुंचा कैलाश बाबा के पास। शंकर जी को पहले ही पता चल गया था। बाबा त्रिशूल हाथे में लेके बैठे थे। बोले, आओ आओ, तुम्ही को ढूंढ रहे थे हम, आओ हमरे लगे आओ। वो स्वामी जी कहते 3 लोग 14 भुवन भागा, परंतु जयंत को किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। और आप दर्शन करिए, जब सबकी दृष्टि हमारे ऊपर से हट जाती है तब किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। नारद जी की दृष्टि जयंत पे चली गई। नारद देखा विकला जयंता, लागी दया नारद जी को दया आई। नारद जी बोले, अरे जयंत तुम कहां भाग रहे हो? रुको रुको रुको। बोला, रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है मारने के लिए ब्रह्मास्त्र। बोले, रुको तो 2 मिनट, कहां भाग रहे हो, क्या हो गया? सब बताया, ऐसा ऐसा मैंने किया। राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, यहां भागा वहां भागा। बोला, नारद जी आज पता चला विपत्ति में कोई अपना सगा नहीं होता है। मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा है आज।
नारद जी बोले, मूर्ख, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाएगा जगत में, जहां जाओगे कोई नहीं रखेगा। लेकिन हम एक बात बताएं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला, हमारी पीछे पड़ा है कि आपके पीछे? हमारे पीछे पड़ा है ना, हम कितना भागे हमको पता है। नारद जी बोले, बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। ये तुमसे कहना चाहता है कि जहां भी जाओगे बचोगे नहीं। यदि बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है, उन्हीं राम जी की शरण में वापस लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको वापस बुला कर ले जाने आया है, तुरंत जाओ राम जी के पास। नारद जी ने भेजा नारद जी जयंत को राम जी के पास। जयंत गया और दूर से ही जाकर लौट गया धरती पर, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, प्रभु त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु। राम जी बोले, फिर आ गया, क्यों मारा सीता के पांव में? बोला, प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले, दिखाई पड़ा? बोला, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। राम जी पूछे, कहां तक दिखाई पड़ा? बोला, 3 लोक 14 भुवन। फिर भगवान बोले, प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब कहां आ गए? बोला, प्रभु अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी अब बड़ा अपराधी क्यों ना आए, आप उसको क्षमा कर देते हैं। यही सुनकर, अरे शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूं मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन है राघव, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। सुना है नाम पतित पावन है राघव, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। गिद्ध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। गिद्ध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। गिद्ध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। वही हमारी अर्जी है, वही हमारी अर्जी है। प्रभु तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे। विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे। विप्र सुदामा को केशव तुम ही तो तारे थे। विप्र सुदामा को केशव तुम ही
दुखारी हूँ, मैं भी एक दुखारी हूँ। प्रभु तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो, शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो, शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो। देख अधमता भिक्षु की गर दूर भगाओगे, देख अधमता भिक्षु की गर दूर भगाओगे। देखी अधमता भिक्षु की गर दूर भगाओगे, देखी अधमता भिक्षु की गर दूर भगाओगे। होगी हंसी तुम्हारी प्रभु जी, होगी हंसी तुम्हारी प्रभु जी, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो, शरण में आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी तारो ना तारो, सुना है नाम पतित पावन है, राघव तारो ना तारो, प्रभु जी 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 तारो ना आया हूँ मेरे राम तुम्हारे, तारो ना तारो, प्रभु जी जयंत जब भगवान की शरण में गया, राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया, केवल उसकी एक आंख निकाल ली।